परमानेंट टीचर का बच्चा CMS में पढ़ेगा, ठीक है, लखनऊ पब्लिक में पढ़ेगा। हमारा बच्चा नॉर्मल स्कूल में पढ़ाए या सरकारी में पढ़ाए। समान कार्य के बदले में समान वेतन दे दीजिए। ये सब शिक्षक हैं, और उसके बाद जैसे ही पैसा देने का या मानदेय बढ़ाने का या नियमितीकरण की बात आती है तो इनके मुंह में ताला पड़ जाता है। फिर वो कहते हैं कि आप अंशकालिक हैं। और हमारे बूढ़े माँ बाप हैं, उनकी दवा के लिए, सब के लिए हम लोग बताइए 30-35 किलोमीटर जाते हैं और हम लोग का किराया ही आधा खर्च हो जाता है। हम लोग घर कैसे चलाएं? उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग में तैनात 27,555 निदेशकों के शोषण और अत्याचार के खिलाफ जो है बेसिक शिक्षा विभाग में तैनात कर्मचारी जो है आज बेसिक शिक्षा निदेशालय पर धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। भारी संख्या में इसमें महिलाएं और पुरुष शामिल हैं। ये तमाम लोग जो 27,555 अनुदेशक हैं उनके शोषण और अत्याचार को लेकर ये तमाम लोग धरने पर बैठेंगे। इनसे जानेंगे कि आखिर इनकी मांगे क्या है, आखिर क्या वजह है कि आप लोग आज बेसिक शिक्षा निदेशालय पर बैठे हैं। देखिए, हम लोग की समस्याएं से सरकार बहुत अच्छे से रूबरू है, क्योंकि हम लोग की समस्याएं बस वही हैं कि हम लोग शिक्षक की भांति लगातार काम कर रहे हैं, 11 वर्षों से सेवा दे रहे हैं। पूरे मनोयोग से सभी महिलाएं, सभी पुरुष साथी हमारे पढ़ा रहे हैं, और जितना शिक्षक काम करता है उतना ही समय तक हम लोग भी काम करते हैं। BLO से लेके जितनी भी सरकार की योजनाएं होती हैं उन सबको धरा पे लागू करने का कार्य अंदेशक ही कर रहा है। तो सारे कार्य के लिए अंदेशक शिक्षक बन जाता है, और सदन में भी ये आवाज उठाई जाती है, सदन में भी ये बोला जाता है हमारे शिक्षा मंत्री जी द्वारा कि ये सब शिक्षक हैं। और उसके बाद जैसे ही पैसा देने का या मानदेय बढ़ाने का या नियमितीकरण की बात आती है तो इनके मुंह में ताला पड़ जाता है। फिर वो कहते हैं कि आप अंशकालिक हैं, जब आप हमसे पूर्णकालिक काम कराते हैं। हाई कोर्ट ने भी ये बात मानी है, आप खुद इस बात को मानते हैं, आपने खुद बोला है कि हाँ ये पूर्णकालिक काम करते हैं, तो आप अंशकालिक के नाम से अंदेशकों को क्यों ठग रहे हैं लगातार? अंदेशकों की समस्याएं का अंत सिर्फ 11 वर्ष हो गए। 7,000 जब हमारा 2013 में तैनाती की गई थी तो 7,000 मानदेय था, तब उस समय न्यूनतम मानदेय जो था वो 7,000 लागू था। वर्तमान समय की परिस्थिति जो है महंगाई को देखते हुए 24,000 न्यूनतम मानदेय हो गया है, लेकिन सरकार को सुध नहीं है। सरकार काम पे, आदेश पे तो लगातार हम लोग को आदेश दे रही। शिक्षक, शिक्षा मित्र और अंदेशक का नाम होता है, लेकिन जब हम लोग को वेतन देने की बारी आती है तो उस टाइम पे उनको नहीं लगता है कि इनका मानदेय बढ़ाया जाए, या ये महंगाई से गुजर रहे हैं। उस टाइम पे 7,000 जब हमको मिल रहा था तो हम अकेले थे, हमारे कोई परिवार नहीं था, बच्चे नहीं थे, शादी नहीं हुई थी। उसके बाद महिलाओं की शादी हो गई, अन्य जनपद में चली गई। आपने अंतर जनपदीय ट्रांसफर नहीं खोले। महिलाएं 3 अक्टूबर को 2023 को यहाँ पे बहुत बिलखी, बहुत रोई। 1 साल होने वाला है, आज तक कोई आदेश नहीं आया उसके लिए। महिलाएं क्या उसी जिले में शादी करेंगी? मतलब कोई महिला 11 वर्षों से नौकरी कर रही है, आज उसकी ये कंडीशन है कि 11 वर्ष हो गए, उसके 2 बच्चे हो गए, पति कहता है 9,000 की नौकरी नहीं करा पाऊंगा, नौकरी छोड़ दो या मुझे छोड़ दो। तलाक की नौबत आ गई है। महिलाएं खूब बिलखी, खूब रोई सरकार के सामने। ये जितने भी अधिकारी बैठे ना, बहुत रोई। बिल्कुल, मैंने उसको कवरेज भी किया था। जी, आपने कवरेज किया होगा तो आपने भी देखा होगा उससे कैसे महिलाएं अपनी तकलीफ को बयां कर रही थी। लेकिन आज तक सोचिए कितना टाइम हो गया, आज तक कोई सुनवाई नहीं है हमारी किसी समस्या पे। तो अब आप ये बताइए कि हम लोग 7,000 से 9,000, आज की महंगाई देखिए, 9,000 मात्र में कैसे? अब परिवार भी है, बच्चा भी है, माँ बाप को भी उम्मीद है हमसे कि हम आज माँ बाप का सहारा बने, लेकिन आज हम माँ बाप के उससे दया से हम लोग पल रहे हैं। ऑनलाइन अटेंडेंस के लिए बोलते हैं, प्रशिक्षण के लिए ऑनलाइन कहते हैं। आप 9,000 में हमसे चाहते हो कि हम लोग सारे काम करें, ऑनलाइन अटेंडेंस दें, हम लोग देने के लिए तैयार है। आप हमारी भी तो कुछ मांग मानिए कि सारी हमसे ही मनवा लेंगे। मतलब बिल्कुल तानाशाह सरकार हो गई है, कोई संवेदना ही नहीं है इसके अंदर। महिलाओं की कोई समस्या नहीं, कोई पीड़ा नहीं। 10 CL में सोचिए 11 माह का मानदेय मिलता है 9,000 रुपए। 1 माह हम लोग खाते नहीं है, हमारे बच्चे नहीं खाते हैं, हमारे कोई खर्चे नहीं होते हैं, सारे खर्चे होते हैं ना, सरकार को दिखता नहीं है। 11 माह का मानदेय, वो भी 9,000 रुपए। 1 माह का आप काट लेते हो भाई, क्यों काट लेते हो? हमारे यहाँ अगर कोई काम करेगा, कोई प्राइवेट में भी काम करता है, अगर 11 माह आप काम ले रहे हो उससे, तो आपको 1 माह का बैठ के उसको देना पड़ेगा। आप नहीं देते हैं, सरकार में है आप तानाशाह हैं, आपकी जो मर्जी होगी वो करोगे। ऐसा कैसे हो सकता है? आप जनता से हो, जनता आपसे नहीं है। हमने आपको वोट देके बैठाया है। आपने बोला था चुनाव से पहले 17,000 कर देंगे अंदेशकों का। बेचारे सभी ने मेहनत की, सरकार में इनको लाए, उसके बाद इन्होंने क्या किया? धोखा दे दिया। 8,470 रुपए मिल रहा था उस समय, बढ़ा हुआ मानदेय 1,470 इन्होंने रिकवरी करवा लिया, फिर 7,000 पटक दिया हम लोगों को। 17,000 बोला था, 17,000 के लिए हाई कोर्ट हम लोग जीत चुके हैं, डबल बेंच जीत चुके हैं, और अभी सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं। 300 रुपए पाने वाला व्यक्ति आपसे इतनी महंगाई में सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहा है। आपको दया नहीं आ रही, शर्म नहीं आ रही है?
ये 11 सूत्री मांग पत्र हमारा 1 साल से चल रहा है। एक मांग पे आपने अभी तक कोई आपने आश्वासन के सिवा कुछ नहीं दिया। 10,000 की भीड़ आई, उसके बाद भी और उच्च न्यायालय से भी 9.5% ब्याज के साथ बोला है देने के लिए, ठीक है। और केंद्र सरकार ने बोला है कि हम दे रहे हैं पैसा इनको। ये गबन कर रही सरकार, क्यों अधिकारी खा रहे हैं हमारा पैसा क्यों खा रहे हैं? हमारा पैसा देना। वहां से हाईकोर्ट से बोल दिया गया पैसा, केंद्र बोल रहा है हम पैसा दे रहे हैं इनको, ये नहीं दे रहे हैं हमको पैसा, क्यों नहीं दे रहे हैं? तो आपको क्या लगता है इसमें सरकार की नाकामी है या फिर जो शिक्षा विभाग में बैठे हुए अधिकारी हैं उनकी? देखिए, बैठे हुए अधिकारी कहीं ना कहीं मुझे लगता है गुमराह कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी तक हमारी बात सही तरीके से पहुंच नहीं पा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं गमन जो हुआ है, जो घोटाला किया गया है हमारे रुपयों का, हमारी मेहनत की कमाई का, हमारी मजदूरी का, वो अधिकारियों ने ही किया है। इसीलिए अधिकारी स्वयं नहीं चाहते कि हमारी बात सरकार तक सही तरीके से पहुंचे और उस पर कोई एक्शन लिया जाए। अगर सही बात सही तरीके से पहुंचा देंगे अधिकारी, तो अधिकारी खुद ही फंस जाएंगे इसमें। तभी अधिकारी नहीं चाहता कि हमारी बात अब, और नई शिक्षा नीति में हम लोग नियमित है तो क्यों नहीं करते हैं? अधिकारी हम लोग के खिलाफ बोल रहा है क्योंकि वो जानता है कि हमने इनका पैसा खा रखा है, हमको देना पड़ेगा, इनका भुगतान करना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग कोर्ट में लड़ रहे हैं आज। इसीलिए अपनी मांगों को लेकर लंबे समय से पिछले साल भी मैंने इन लोगों को कवरेज किया था, तब से ये जो है लड़ रहे हैं। क्या आप लोगों की जो मुख्य मांगे हैं वो क्या है? सर, मुख्य मांग हमारी एक ही बिंदु में छुपी है कि हमें हमारे ही पद पे नियमित कर दीजिए, हमारी सारी समस्या खत्म हो जाएगी। परंतु हम लोगों ने ये भी आग्रह किया है कि जब तक नियमित करने में आपको समय लगता है, तब तक हमें समान कार्य के बदले में समान वेतन दे दीजिए। और जैसे आपने मांग की बात की, तो 11 सूत्री हमारी मांग है, जिसमें हमारे ऊपर एक तलवार लटकी है 100 छात्रांकन की। अर्थात हम उच्च प्राथमिक स्कूल में यदि 100 छात्र होंगे तो अनुसूचक रहेगा, नहीं होगा, नहीं अगर 100 से 99 हो गए हैं तो हम लोग को भेज दिया जाता है 100 किलोमीटर। तो इस बाध्यता को आप खत्म करें, ये हमारा निवेदन है। अगली मांग है हमारी, जैसे महिलाओं को चाइल्ड केयर लीव नहीं दी जाती है, उसी छत के नीचे एक महिला को CCL दी जाती है और दूसरे अनुदेशक महिला को नहीं दी जाती। क्या इनके बच्चे भेदभाव अनुदेशकों के साथ होता है? जी। और भेदभाव, एक और इतना बड़ा भेदभाव है कि जैसे महिलाओं की जब तैनात हुई थी तब शादी नहीं होती, अब शादी हो गई है तो ट्रांसफर। तो महिलाओं के जो ससुराल और मायके में जो समायोजन नहीं बन पा रहा है, कहीं लड़ाई की समस्या, कहीं जो है उनके तलाक तक की नौबत आ गई है। तो आपके चैनल के माध्यम से ये हम लोगों का निवेदन है अनुसूचित का 27,555 का कि ट्रांसफर आप उनका स्थानांतरण उनके गृह जनपद में जहाँ शादी हो कर दीजिए। तो की बाध्यता, ऑटो रिन्यूअल मतलब नवीनीकरण जो होता है, जब हम लोग फार्म भरेंगे तब होता है, मतलब उसी छत के नीचे हम 9,000 पाएंगे और दूसरा 90,000 पाएगा। तो ये जो भेदभाव हम लोगों के बीच में है, हम सरकारी कर्मचारियों के बीच में है, उनको भी पूरा नहीं दे रहे भाई। उनको OPS ओल्ड पेंशन भी नहीं दे रहे, उनको राज्य कर्मचारी का दर्जा भी नहीं दे रहे, तो उनको भी नहीं दे रहे, ना हमको भी दे रहे, आपसी में विवाद करवा रहे। तो हम लोगों का बस ये निवेदन है कि इन माताओं बहनों के भी बच्चे हैं, इनके दर्द को समझते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, आपसे निवेदन है कि इनको CCL दीजिए, क्योंकि प्रसव पीड़ा इन्हें भी होती है और बच्चे इनके भी हैं। आप नियमित कर देंगे, हमारी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। और महोदय, एक बात आपको विशेष बताना चाहूँगा, विश्व के इतिहास में काम के बदले में सब कोई पैसा देता है, परंतु ये तत्कालीन ऐसी सरकार है महोदय, मेरा पैसा वसूला गया। 7,000 पर हम लोग फिक्सेशन हुए थे और तत्कालीन सरकार ने 8470 किया। इस सरकार ने 9 महीने का हमसे वसूल कर लिया, बोले ज़्यादा पैसा पहुंच गया। हमने काम किया पूरा, पर हमारा पैसा कैसे वसूल लिया भैया? तो 11,323 9 माह का, 13,323 9 माह का मानदेय वसूल लिया। तो ऐसा मत करिए हम लोगों के भेदभाव। माननीय मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन है कि हमें नियमित कर दीजिए, हमारी सारी समस्या का यही निदान है। धन्यवाद सर। तो देख सकते हैं ये तमाम जो महिलाएं हैं वो अपने अपने तख्ती के साथ बैठी हैं। समुदायक अभिशाप है, अनुदेशक अस्थायी हो, तमाम जो महिलाएं हैं ये लगातार जो है यहाँ बैठे हुए हैं। इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनकी जो प्रमुख मांगे हैं वो क्या क्या हैं और किस वजह से ये आज ये शिक्षा निदेशालय पर धरने पर बैठी हैं। मैम, क्या मांगे हैं आप लोगों की, समस्याएं क्या क्या हैं? समस्या सर, हम लोग को 9,000 वेतन में हम लोग का काम नहीं चल रहा है। हमारे बाल बच्चे हैं और हमारे बूढ़े माँ बाप हैं, उनकी दवा के लिए, सब के लिए हम लोग बताइए 30-35 किलोमीटर जाते हैं और हम लोग का किराया ही आधा खर्च हो जाता है। हम लोग घर कैसे चलाएं?
अब हम लोग दिन भर हम लोग जिस समान कार्य करते हैं टीचरों के बराबर, तो हम लोग को समान वेतन भी मिलना चाहिए। हम लोग की यही मांग है कि जब तक सरकार हम लोग को समान कार्य समान वेतन नहीं देती है, तब तक हम लोग नहीं जाएंगे। और क्या मांगे हैं? कुछ अपनी पोस्टिंग को लेकर, ससुराल जैसे कि शादी, क्या और क्या क्या मांगे हैं आप लोगों की? जी सर, सबसे बड़ी इस समय विकट समस्या है महिलाओं की अंतर जनपदी की समस्या। क्योंकि जब हमारी नौकरी लगी थी तब शादी नहीं हुई थी, उसके बाद शादी हो गई, शादी हुई तो दूसरे जनपद में हो गई। अब वो लड़की ससुराल में रहे कि मायके में रहे, अब उसके ऊपर एक समस्या आ गई है कि या तुम नौकरी करो या तो ससुराल और पति। अभी इतनी मतलब दुविधा में वो औरत फंसी हुई है, ना नौकरी छोड़ी जा रही है और ना ससुराल। तो ये चीज, और इसके लिए 6 महीने से हम लोग लगातार अधिकारियों से मिल रहे हैं, फाइल चल रही है, इतना हम लोग को बहला फुसला रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हम लोग की जो दुर्गति है उसमें 101% इन अधिकारियों का योगदान है। कुछ भी हमारा नहीं कर रहे हैं। जब जाते हैं हमको बहला फुसला के भेज देते हैं कि फाइल चल रही है और 9,000 रुपए में हम ससुराल में रहे कि मायके में रहे कि किराया दे कि क्या खाएं क्या पिए। हाँ जी, सरकार से भी मिलने नहीं दे रहे हैं और बेसिक शिक्षा मंत्री से भी मिले हैं, मुख्यमंत्री से भी मिले, सब केवल आश्वासन देते हैं। जनता दरबार में महिलाएं मिली हैं, अपनी पीड़ा दुख समझी हैं, वो कहते हैं हाँ संबंधित अधिकारियों को कागज दे दिए, और संबंधित अधिकारी फिर वही झुंझुना राग गाते हैं, हो गया। कुछ भी नहीं कर रहे हैं ये अधिकारी, तो हम लोग का जीवन नरक कर दिए हैं, भ्रमित कर रहे हैं सरकार को भी। और सरकार से हमारा निवेदन है कि कड़ाई से हमारा ये तुरंत चीजें लागू करें, और नहीं तो हमारे ऊपर बुलडोजर लगा के हमारे जीवन का अंत करें। हम 11 साल से घुट घुट के मर रहे हैं, अब नहीं जिया जा रहा है। अगर मांगों को नहीं माना जाता है तो क्या, जैसे आप लोग अब ये जब तक नहीं मानेंगे तब तक सब यहीं बैठे, कोई अनुदेशक यहाँ से नहीं हिलेगा। नाम है हमारा अंशकालिक, काम लेते हैं पूर्णकालिक। 5 मिनट भी हम लोग देर से विद्यालय पहुंचे एब्सेंट कर दिए जाते हैं। ठीक है, अगर अंशकालिक है तो हमारा टाइम तय कर दे, वो भी नहीं तय कर पा रहे हैं तो हमको परमानेंट करें ना। काम तो सारे ही लेना है उनको, या तो क्राइटेरिया बना दें कि अनुदेशक बस इतना काम करेगा, विद्यालय का सारा जूनियर वर्ग का काम करेंगे। कंपोजिट विद्यालय जहाँ है वहाँ रोज की लड़ाई है। प्राइमरी में जाओ, हमारे पास जियो है, हमारी नौकरी वहाँ के लिए नहीं है, डेली प्राइमरी के लिए लड़ाई लड़ो। परमानेंट टीचर हमको चपरासी से भी बदतर समझेगा। क्यों? 9,000 पैसों से पूरे उत्तर प्रदेश में पैसों से आंका जा रहा है ना। 90,000 की वैल्यू अलग, मीटिंग उनकी होगी, ट्रेनिंग उनको कराएंगे, ठीक, क्लासें हमसे चलवाएंगे। कहीं ड्यूटी लगेगी परमानेंट की लगेगी, अनुदेशक की नहीं। 500-600 रुपये उनको भी मिल जाए, उनका भी भला हो जाए। परिवार बच्चे हमारे नहीं है, 1 महीने की सैलरी काट लोगे, 11 महीने की सैलरी दोगे, उस 1 महीने में हम लोग ईंटा पत्थर खाएंगे? बच्चे हमारे कैसे पढ़ेंगे बताओ आप? अगर हम किसी अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहें तो हम बच्चा नहीं पढ़ा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है। परमानेंट टीचर का बच्चा CMS में पढ़ेगा, ठीक है, लखनऊ पब्लिक में पढ़ेगा, हमारा बच्चा नॉर्मल स्कूल में पढ़ाए या सरकारी में पढ़ाए, इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। कुल मिला के आपका कहना है कि सरकार जो है आप लोगों से काम पूरा ले रही है, लेकिन वेतन जो है कम आपका। तो देख सकते हैं जो परमानेंट टीचर हैं उनके जो वेतन की बात करें और अनुदेशकों के जो वेतन की बात करें, काम जो है इन दोनों लोगों का सेम है, इनसे भी वही काम कराया जाता है। लोगों ने सरकार से भी गुहार लगाई, तमाम लोगों से। बेसिक शिक्षा निदेशालय पे ये लोग धरने पर बैठे हैं। इनकी मांगे हैं कि अगर आगे जो है, अगर इनकी मांगों को नहीं माना जाता है तो इसी तरह इनका जो है आंदोलन जारी रहेगा। कैमरामैन संजय पाल के साथ आसिफ खान, न्यूज़ 4 नेशन, लखनऊ।